आपने महाराज अम्बरीश के चरित्र को कभी सुना है? सुना होगा। उनकी छोटी महारानी ने जब एक दिन उनके ठाकुर जी की सेवा कर दी तो राजा अम्बरीश रोने लगे। उनको पता नहीं चला, वह नित्य जाते थे। अच्छा, ये अयोध्या के राजा हैं, भागवत के 9वें स्कंद में इनकी बड़ी प्यारी कथा है। यह चक्रवर्ती सम्राट हैं। आज तक इन्होंने जितने अश्वमेध यज्ञ किए उतना अश्वमेध यज्ञ कोई राजा किया ही नहीं। ऐसे राजा अम्बरीश। और ये करते क्या थे? कहा मंदिर में अपने हाथों से झाड़ू लगाते, अपने हाथों से पोछा लगाते। महाराज आधी रात को हिलाकर सरयू जल रख देते, भोर से ही ठाकुर जी की सेवा शुरू कर देते। ठाकुर जी की सेवा। किसी रानी के पास जाने का समय ही नहीं था इनके पास। इनकी जो छोटी रानी थी, उन्होंने देवर्षि नारद से पूछा, मैं चाहती हूं कि कम से कम एक बार तो मेरे महल में मेरे पति आ जाएं। तो नारद जी ने कहा, यदि किसी भक्त को अपनी ओर खींचना हो तो भगवान की सेवा करनी चाहिए। यदि राजा अम्बरीश के हृदय को जीतना है तो रानी साहिबा आपको ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। तो देखा उन्होंने छिप करके कैसे कैसे सेवा करते हैं। पर्दे के पीछे छिपी रही और एक दिन राजा अम्बरीश से पहले उठकर आई, सरयू जी का जल लाया, मंदिर में झाड़ू पोछा किया। अच्छा, एक बात और है, स्त्रियां जब पोछा लगाएं, झाड़ू लगाएं, सेवा करें, सफाई करें तो उनसे अच्छा पुरुष नहीं कर सकते। ये आप जान लेना, पुरुष नहीं कर सकते। इतनी बढ़िया सेवा की और वो श्रृंगार कर दें तो इतना बढ़िया श्रृंगार कोई पुरुष नहीं कर सकता, ये आप जान लें। देखकर मुग्ध तो हो गए राजा अम्बरीश, देखकर मुग्ध हो गए। इतनी सुंदर सेवा कौन किया है? अगले दिन सोचा फिर सेवा करूं। पर्दे के पीछे छिपकर राजा साहब देख रहे थे और सेवा देखकर आंखों से आंसू आ गए। लेकिन उन्होंने देवर्षि नारद से कहा कि आप छोटी रानी से कह दो कि उनको सेवा करना है तो अपने ठाकुर जी को अलग से पधरा ले, मेरी सेवा को न छीने, मेरी सेवा को न छीने। मतलब यह है कि जो श्रेष्ठ भक्त है ना, उसके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा है उसके ठाकुर की कोई सेवा छीन ले। और बाद में जब वो अपने ठाकुर जी को पधराई और सेवा करने लगी और देवर्षि नारद आकर रोज बखान करते, उतनी अच्छी सेवा कोई नहीं कर सकता। तो एक दिन राजा अम्बरीश को छोटी रानी के महल में आना पड़ता है। भक्तमाल में चरित्र और विस्तार से है, आप इसको कभी सुनना, ध्यान से सुनना। तो सेवा जीवन में मिल जाए। जो श्रेष्ठ भक्त होता है ना, स्वामी यामुनाचार्य जी लिखते हैं, ब्रह्मा का पद नहीं मांगता, उसको शिव पद भी मिले तो भी त्याग दे, इंद्र पद मिले तो भी छोड़ दे। ब्रह्मा शिव शतमखी शतमखः परमेश्वरादि। ठाकुर जी मुझे ब्रह्मा मत बनाना, मुझे शिव मत बनाना, मुझे इंद्र मत बनाना, तो तुम चाहते क्या हो? उस भक्त ने कहा, प्रभु आपके मंदिर में आपके स्नान के बाद आपके शरीर का स्पर्श करने वाला जल जिस नाली से बहता है, उस नाली का कीड़ा बना दोगे तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। भवने स्वस्तपि कीट जन्मने, मुझे उस नाली का कीड़ा बना देना, मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूं। आप कभी तिरुपति बालाजी गए होंगे। तिरु कहते हैं लक्ष्मी को। तिरु तमिल में लक्ष्मी को कहते हैं, पति माने भगवान। नारायण को ही तिरुपति कहते हैं, उनको वेंकट भी कहते हैं, वेंकटेश भी कहते हैं। वेंक माने होता है पाप को जो काट दे, वह वेंकटेश। बड़ी अच्छी ठाकुर जी की सेवा होती है। और तिरुपति भगवान की कथा तो आपने सुनी होगी, अद्भुत कथा है, अद्भुत कथा। उन्होंने कैसे विवाह किया, आदि आदि। तो एक भक्त ने उनकी सेवा की, भगवान प्रकट हो गए
आज भी इस कलयुग में प्रत्यक्ष देवता है, बद्री नारायण भगवान, तिरुपति भगवान। सद्य मनोकामना पूरी होती है। श्री गिरिराज जी, ये सब प्रत्यक्ष ठाकुर हैं कलयुग के, तुरंत कामना पूरी होती है। उस भक्त ने थोड़ी सी सेवा करी और भगवान प्रकट हो गए और पूछा क्या चाहिए। उसने बड़ी सुंदर मांग की, सकृत सेवया नित्य सेवा फलम तुम प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश, बिना वेंकटेशम न नाथो न नाथ, सदा वेंकटेशम स्मरामि स्मरामि, हरे वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ, हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियम वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ, सकृत सेवया नित्य सेवा फलम तुम प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश। हे भगवान, हे वेंकटेश, एक बार की सेवा का फल यह मिले कि हमें नित्य आपकी सेवा मिल जाए, मुझे यही फल दे दो। भगवान देने को तैयार हो तो आजकल लोग पता नहीं क्या क्या मांगे, लेकिन उस भक्त ने कहा कि मुझे यह फल दे दो, एक बार की हमने सेवा की तो आपने दर्शन दे दिया, तो यह फल दे दो कि मुझे आपकी नित्य सेवा मिल जाए, यही फल दे दो। और जो सच्चा भक्त है ना, वो मुक्ति नहीं चाहता, वो तो भक्ति चाहता है। अस विचार करी भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। गोस्वामी जी कहते हैं जो सयाने भक्त है ना, वो मुक्ति नहीं मांगते, वो तो भक्ति मांगते हैं। और कहते हैं हे ठाकुर जी, आपकी नित्य निरंतर सेवा मुझे मिल जाए, बस यही उपलब्धि है। हम वैकुंठ में नित्य सन्निधि में भी आपके रहें तो हमें आपकी सेवा मिली रहे, सेवा मिली रहे। और लखन भैया कौन है? यह वह भाग्यशाली हैं जिनको भगवान की नित्य सेवा मिली है। लक्षण धाम राम प्रिय, राम प्रिय, राम सबको प्रिय है। सदैव का प्रिय दर्शन, पूछा था कस्य का प्रिय दर्शन, राम सबको प्रिय है। यह महत्वपूर्ण तो है ही, राम वह है जो सबको प्रिय है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो राम को प्रिय हो जाए। राम सबको प्रिय है, लेकिन कोई राम से पूछे कौन प्रिय है, तो गोस्वामी जी कहते हैं राम प्रिय तो लक्ष्मण है, लक्ष्मण है। एक बात बताऊं, जब हनुमान जी पहली बार मिले राम जी से, तो राम जी ने कहा हनुमान तुम मुझे बहुत प्रिय हो, बहुत प्रिय हो। हनुमान जी ने पूछा प्रभु कितना प्रिय हो? राम जी ने कहा तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी दुगुने प्रिय हो। मानस का लिखते हैं। सुन कपि जी मानसी जियो ना, सुन कपि जी मानस जियो ना, सुन कपि समारहु जियो ना, सुन कपि जी मानस जियो ना, ते मम प्रिय लक्ष्मण तै मम प्रिय लक्ष्मण तै मम प्रिय लक्ष्मण के दो, तै मम प्रिय लक्ष्मण के दो, तै मम प्रिय तै मम प्रिय तै मम प्रिय लक्ष्मण। राम जी ने कहा सुनु कपि जिय मानस जनि ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम मुझे लक्ष्मण से दुगुने प्रिय हो। एक बार राम जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान इधर आओ, मैंने तुम्हें कहा कि तुम मुझे लक्ष्मण से दुगुने प्रिय हो, तो तुम्हें कैसा लगा? अरे भगवान किसको कह दे कि तुम इनसे दुगुने प्रिय हो, कैसा लगा? हनुमान जी ने कहा प्रभु जब आपने यह कहा कि तुम मुझे लक्ष्मण से दुगुने प्रिय हो,
उसी समय मैं समझ गया कि आप लक्ष्मण से अधिक प्रेम किसी से नहीं कर सकते। ये कैसे लगा? मैंने तो तुम्हारी प्रशंसा की। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अक्सर लोग कहते हैं कि तुम मुझे प्राणों से दुगुने प्रिय हो, लेकिन आपने प्राण की जगह लक्ष्मण शब्द का प्रयोग किया। मैं समझ गया आपके प्राण तो लक्ष्मण ही है। तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। और सच कहूं प्रभु, सच कहूं तो लक्ष्मण पर जितना विश्वास आप करते हो उतना किसी पर नहीं करते। राम जी ने पूछा, ऐसा कैसे लगा? कहा, लक्ष्मण के सामने आप किसी को कह दो तो मुझे दुगुने प्रिय हो, चौगुने प्रिय हो, अठगुने प्रिय हो, तो भी लक्ष्मण पर इतना विश्वास है आपको कि लक्ष्मण पर इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे समर्पित सेवक है जिनको प्रशंसा की कोई अपेक्षा ही नहीं है। ऐसा सेवक आपका कोई हो सकता है जिस पर आप पूर्ण विश्वास करते हो, वह लक्ष्मण है। मैंने तुरंत समझ लिया। लखन भैया से धीरे से राम जी ने पूछा एक बार कि एक बात बताओ लक्ष्मण, मैंने तुमसे तुम्हारे सामने कहा कि हनुमान तुम मुझसे दुगुने प्रिय हो, तुम्हें कैसा लगा था भाई? लखन भैया ने कहा, प्रभु आप जो कहो वह तो सत्य ही होता है। बिल्कुल, श्री हनुमान जी तो हमसे दुगुने ही है। राम जी ने पूछा कैसे? कहा, प्रभु मैं तो शेष हूं, मैं पृथ्वी के भार को उठाता हूं सिर पर और आपके भार को भी उठाता हूं। भगवान भी शेष पर ही शयन करते हैं। लेकिन जब हनुमान जी मिले तो इन्होंने अपने पीठ पर आपको भी उठा लिया और जिसके सिर पर पृथ्वी और आप होते हो उसको भी एक साथ दोनों को उठा लिया। तो मैं समझ गया कि ये तो मुझसे दुगुने ही है। आपने तो बिल्कुल सही कहा था। और प्रभु एक बात कहूं, इतने वर्ष सेवा करके भी मैं माता सीता का विश्वास नहीं जीत पाया। मैंने कहा प्रभु पर संकट नहीं आ सकता। भृगुटि विलास सृष्टि लय होई, सपने वो संकट परई की सोई। लेकिन मां ने मुझ पर विश्वास नहीं किया और आपके पास भेज दिया मुझे। आप मृग के पीछे गए और मुझे आपके पीछे भेज दिया। लेकिन देखो तो हनुमान जी को कभी कोई परिचय नहीं था माता सीता से और तुरंत गए लंका और एक ही बार में मां का विश्वास जीत कर आ गए। तो मुझे तो लगता है ये तो मुझसे दुगुने ही है। यह प्रेम की उत्कृष्टता है जो भैया लक्ष्मण के जीवन में ही है।